ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे वीडियो में। ये अपने वही फ्लूइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर जो नोट्स बनाए थे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखता था जिन वीडियोस में मतलब अच्छे से एक्सप्लेन होता था, वही सारे वीडियोस के नोट्स मैंने बना रखे हैं यहाँ। ये मैंने ऐसे ही अपने टेस्ट सीरीज़ में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लिए थे जो मुझे लग रहे थे कि इस साल आ सकते हैं, और आए भी, इनमें से आए भी हैं इस साल। ये मेरे कुछ और नोट्स हैं फ्लूइड डायनामिक्स के। फ्लूइड डायनामिक्स बहुत मतलब इट वाज अ डिफ़िकल्ट चैप्टर फॉर मी, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और उनके फिर नोट्स बनाए, और ख़ुद भी काफ़ी बार इसको प्रैक्टिस कर रखा है मैंने। मतलब हर क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप कम से कम 3 से 4 बार उन्हें प्रैक्टिस करें, वरना मुश्किल हो जाती है एग्ज़ाम में। ये अपना LPP का कुछ और है। जी, मैं अपने सारे नोट्स तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट जितना आ रहा है बीच में उन्हें दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए कि बाकी सब कैसे प्रिपेयर किए होंगे। हाँ, तो ये रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस के नोट्स हैं मेरे। ये सब ब्लू शीट्स में ही रखता था क्योंकि काफ़ी बार बहुत कुछ ऐड करना होता था। अब तो खैर लोग डिजिटली भी स्टोर करते हैं, तो दैट इज़ बेटर आई गेस, क्योंकि ऐसे लूज शीट्स मिसप्लेस हो जाते हैं, फिर बार बार ढूंढने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो इनके मैंने मतलब काफ़ी सारे कुछ वीडियोस देख के अपने नोट्स बनाए थे जिन जिन टॉपिक्स का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अपने मटेरियल से। तो ये अपना बीटा गामा फंक्शंस, फिर ये कुछ प्रूफ्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स थे, ये फुल नोट्स मैंने बनाए जो ये मेरे फुल नोट्स थे जो मैंने वेरियस सोर्सेज को कंबाइन कर करके फिर आगे बनाया। तो ये इनमें से फिर एक्सट्रैक्ट किया मैंने एक सेट ऑफ नोट्स जिनमें कि एग्जांपल्स अच्छे थे, एक सेट ऑफ नोट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स और यही सब थे, और उनमें फॉर्मूले भी थे बस, और उन्हीं को रिवाइज़ करता था कोई भी टेस्ट देने से पहले। ये अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यही सब अपने यूज़ करता था। कलर्स काफ़ी यूज़ किए हुए हैं ताकि दिमाग में डिस्टिंक्शन क्रिएट होता रहे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या फिर वैसे भी मेमोरी में फिर रजिस्टर जल्दी हो जाती है चीज़ें। ठीक है, ये वही मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, ये देख सकते हो। ये मैंने क्या किया था कि मैंने 10 साल के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं किसी भी टॉपिक के, उन सब का मैंने ऐसे करके बहुत सारा स्टेपल कर लिया था, मतलब खुद ही सॉल्व कर करके या फिर कहीं से हेल्प लेके कहीं से मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया तो उसे लिख लिया था, ताकि ये लास्ट मोमेंट पे मुझे रिवाइज़ करने में आसान हो कि ये लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा के हैं। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के किए हैं और उनके टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेशन कर दिया है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और इनसे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो उनमें मुझे स्कोर कैसे करना है। तो ऐसे करके स्ट्रैटेजाइज करना पड़ा था जिससे कि मैक्सिमम अपना स्कोर ला सकें, ऑप्टिमाइज़ कर सकें प्रिपरेशन को बेसिकली। फिर ये उनके शॉर्ट नोट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा के शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स भी शॉर्ट होते नहीं हैं, बट इतने सारे थ्योरम्स हैं कि आपको मतलब शॉर्ट नोट्स भी कवर करने में टाइम लगता है, तो मतलब करीब 2 घंटे तो लग ही जाते हैं किसी भी एक चैप्टर की शॉर्ट नोट्स को भी कवर करने में। फिर ये इन्वर्स लैप्लास मतलब वन ऑफ दी मतलब ओडी का वैसे तो बहुत आसान भी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं इनमें टफ, बट एक बार कवर कर लो तो आसान है।
बट इनके लिए भी एक छोटे से नोट्स बना लिए थे मैंने। काफ़ी अच्छे से कवर नहीं किया था कुछ मटेरियल्स में, तो मैंने अपने लिए कुछ और भी बुक्स रेफ़र कर करके इनके वो बना लिए, नोट्स बना लिए अच्छे एग्जांपल्स के। ये अपना वेक्टर एनालिसिस के नोट्स हैं। और ये 3 जो मैं बता रहा था, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, इनके मैंने 3 शीट तैयार किए थे जो कि अच्छे एग्जांपल्स पूरे हैं इसमें। ये अपने पूरे नोट्स नहीं, और भी हैं यहाँ पे नोट्स। ये ओडी का है, एक बार देख लो। ये वही अपने अच्छे एग्जांपल्स, ये शॉर्ट नोट्स, फिर अच्छे एग्जांपल्स। हर टॉपिक का ऐसे ही फाइल किया था मैंने, उनके शॉर्ट नोट्स, फिर उसके अच्छे एग्जांपल्स। रिवाइज करने में आसानी पड़ती थी। ये लिनियर अलजेब्रा का है, ये भी ऐसे। और ये रियल एनालिसिस और उसका, ये रियल एनालिसिस यहाँ तक है। और ये आगे में 3D है। तो 3D के भी क्वेश्चंस मैं मतलब 3D के भी क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करता था, क्योंकि स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स पे हम लोग बेट नहीं लगा सकते थे क्योंकि वास्ट था काफ़ी। तो सेक्शन ए में से ही मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे। जो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उनमें से पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन ए से ही उठाते थे। ये वही अपने 3D के नोट्स। और ये बेसिकली जो नोट्स थे वो थे पीएन चैटर्जी से बनाए थे। पीएन चैटर्जी से मतलब बहुत वास्ट बुक है, बट एक बार कवर कर लो तो उसके बियॉन्ड कुछ आता नहीं है। और रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म है, तो वो आप दूसरी एक बुक है कृष्णा सीरीज़ की, उसको यूज़ करके आप कर सकते हो पूरा। ये अपना मेंस के पेपर है। ये मैंने कुछ यूपीपीसीएस के लिए कुछ चीज़ें करी थी, मतलब PYQ वगैरह देख रहा था तो उनको इसमें डाल रखा है, कुछ बना रखा है। ये अपने स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के नोट्स हैं, जल्दी दिखा ही देता हूँ। इन्हें मैंने फिर लास्ट में रेफ़र नहीं कर पाया था, जितना हुआ छूट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था तो बाकी चैप्टर्स छूट जाते, तो इसलिए इसको थोड़ा लाइट लिया। ये वैसे ही ये अच्छे एग्जांपल्स के सेट्स हैं, रियल एनालिसिस के, कैलकुलस के। ये 10 इयर्स जो बता रहा था मैं आपको, तो ये 10 इयर्स अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वेक्टर एनालिसिस के, ये कैलकुलस के। और भी होंगे, वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन और भी होंगे। ये हाँ, ये 3D ज्योमेट्री का है। और पेपर 2 के लिए मैंने ये वाली जो बुक है, ये वाला, इसमें मैंने काफ़ी नोट्स बनाए थे। इसमें मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस जो पेपर 2 में आने वाले हैं उनको लिख लिया था। और इसमें 10 इयर्स भी हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, या फिर टेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस जो कि मुझे लगते थे कि ये आ सकते हैं। ये पीडी के नोट्स पेपर 2 का ही है पार्ट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सारे तो चीज़ें रिवाइज़ हो नहीं पाती हैं, बट एंड तक आप जितना कर सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में ही मैक्सिमम इनके एग्जांपल्स भी कवर हो ही जाते थे, अगर अच्छे से क्लासीफाई कर लो, जैसे कि कौन से कॉन्टूर्स हैं। मेनली तो वहीं दिक्कत होती है, तो कॉन्टूर्स को आपने अगर अच्छे से क्लासीफाई कर लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टूर्स को क्लासीफाई कर लिया है,
तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है। ये एनएसईपी के नोट्स। बस चलिए, ये मेरे आंसर राइटिंग के कुछ हैं, बट ये सारे इस साल तो नहीं लिखे हुए हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखे हैं। मोस्टली मैं यही करता था कि क्योंकि कोविड का समय था, तो फिर अपना यही इसके ये स्कैन कर करके भेज देता था और मुझे मतलब रिव्यू मिल जाता था। तो इन सब में काफ़ी मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है। मान लीजिए डिफरेंसेस है तो उनको एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कहीं डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिकली एक अपील देता है, एक प्रेजेंटेशन एक अच्छा अपील देता है एग्जामिनर को भी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। आगे चल के देखते हैं और भी जीएस के आंसर राइटिंग के कुछ चीज़ें हैं, और बाकी फॉरेस्ट्री का भी अगर मैं कुछ दिखा पाऊँ तो वो भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए तो इतना ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।